नमस्कार, आप सब कैसे हैं? अपनी वर्किंग वुमेन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं उस चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ विच इज अ बिग फैक्टर इन हेल्पिंग यू बिकम मोर सक्सेसफुल इन योर वर्क स्पेस। अभी वो कौन सी चीज है जो हमें अपने वर्क में बेटर करती है? ज्यादातर लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते। ये बात है आप कंसिस्टेंटली अपनी एनर्जी को कैसे उस लेवल पे रख सकते हैं कि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 सरप्राइजिंग टिप्स एंड सिंपल टिप्स दैट कैन हेल्प यू टू रियली वर्क एट योर फुल पोटेंशियल अपनी एनर्जी का ध्यान रखते हुए। जो मेरी लास्ट टिप है वो सुनना आप मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारी बॉडी एनर्जी क्रिएट करती है। हमें एनर्जी बाहर के सोर्सेस से लिमिटेड अमाउंट में मिलती है, बट जो हम खाते हैं, जैसे हम सोते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम पीते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी का फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ध्यान रखते हैं, उससे हमारी बॉडी में एनर्जी या ऊर्जा क्रिएट होती है। तो सबसे बड़ी बात, पहली चीज, हम खाते क्या हैं? हम कई बार ये सोचते हैं कि अगर हमने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया और डिनर कर लिया, वो हमारे लिए बहुत है। एज अ वर्किंग वुमेन टाइम हमेशा एक कंस्ट्रेंट रहता है। तो आप अपने ऑफिस के आवर्स में क्या खाना खा सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहे और उस खाना को बनाने के लिए आपको ज्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े। तो पहली चीज, आप हमेशा एक छोटे से डिब्बे में अपने लिए नट्स रख सकते हैं, अ हैंडफुल ऑफ नट्स। नट्स में आप क्या रख सकते हैं जो एनर्जी गिविंग रहते हैं? वॉलनट्स आर सपोज टू बी वेरी गुड, almonds are supposed to be very good, बादाम जिसको हम कहते हैं। You can also have some cashew nuts, not too many of them, maybe 5 or 6. Peanuts भी आप रख सकते हैं। ये एक ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, ड्राइड एप्पल हो गया, ड्राइड मैंगो हो गया, ड्राइड फ्रूट्स भी आप अपने छोटे से बॉक्स में रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि थोड़ी सी मेरे को फिटिंग महसूस हो रही है तो आप ये खा सकते हैं। दूसरी चीज जो एनर्जी को प्रिजर्व करने में या क्रिएट करने में हेल्प करती है वो ये है, हम वो फूड्स खाएं जिनका लो ग्लाइसेमिक एसिड होता है, कंटेंट होता है। अब इनमें आता है रागी, इसमें आता है नॉन प्रेफरेबली वो फल या वो सब्जियां या वो ग्रेन्स जिनको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगे। आप अपने लंच बॉक्स में बेसन का चीला लेके जा सकते हैं, आप अपने लंच बॉक्स में मूंग चीला, दाल का चीला ले सकते हैं। आप एक कसुम्बी करके सैलेड बनाते हैं साउथ इंडिया में, जिसमें मूंग दाल को भिगोते हैं, उसमें हल्के प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिया, खीरा काट के डाल सकते हैं। आप चिकपी सैलेड बना के लेके जा सकते हैं जिसमें हम बॉइल्ड चिकपीस डालते हैं, खीरा, टमाटर, एवोकाडो, शिमला मिर्च 3 तरह की आपने डाल दी। You can have that. रागी डोसा is another very good idea. रागी के बॉल्स बना के लेके जा सकते हैं। ये फूड्स की सबसे बड़ी क्वालिटी रहती है कि आपको इनको डाइजेस्ट करने में क्योंकि टाइम लगता है तो आपको भूख जल्दी नहीं लगती और इनका फाइबर और एनर्जी कंटेंट बहुत हाई रहता है। तो ये तो बात हुई कुछ ऐसे ग्रेन्स या कुछ ऐसे नट्स की। अब हम वो फ्रूट्स कौन से लेके जा सकते हैं अपने टिफिन में जो हमें हेल्प करते हैं? बहुत साल पहले मैंने एक वर्कशॉप की थी एक स्कूल के अंदर जो टीचर्स के सेल्फ केयर के ऊपर थी। उसमें मैंने टीचर्स को ये रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने साथ एक डिब्बे में या तो एप्पल काट के रखें, बनाना को तो बहुत रिच सोर्स माना जाता है एनर्जी का, बनाना काट के रख सकते हैं, गुआवा रख सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं, पीच रख सकते हैं, और इनको मंच करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाला और खा लिया। ये वो कुछ फ्रूट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी एनर्जी लेवल को हाई रखते हैं। तो अपने टिफिन में इन्हें ले जाना मत भूलिए। सेकंड पॉइंट जो बहुत वाइटल है, ऐसा माना जाता है कि हमें थकान की महसूस तब होती है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है। डिहाइड्रेशन का मोड मतलब हमारी बॉडी में पानी कम है। तो पानी ज्यादा पीना, डॉक्टर्स हाईली रिकमेंड करते हैं 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर, बेसिकली 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। उसको हम कॉन्स्टेंटली अगर हम ड्रिंक करें तो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। प्रॉब्लम ये रहती है कि पानी की अगर हमें कमी होती है तो पानी हमको बताता नहीं है कि हमारे माइंड में ना पानी की कमी हो गई है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो एक तरीका ये है कि यू ऑलवेज कैरी अ स्मॉल थर्मस
और अ स्मॉल वाटर बॉटल विद यू फिल्ड विद वाटर। अब कई लोग कहते हैं जी वाटर पीना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। कई लोग कहते हैं जी उसका मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता नींबू का, आप उसमें मिंट लीव्स डाल सकते हैं। आप ग्रीन टी डाल के एक आइस टी बना सकते हैं। कुछ भी करके आपको ये कॉन्शियसली एफर्ट करना चाहिए कि आपका वाटर इनटेक बॉडी में कम ना हो। अगर नहीं कम होगा, आप डिहाइड्रेट नहीं फील करेंगे, आपको थकान नहीं होगी। तीसरी चीज, मूवमेंट। रिसर्च अभी को बहुत अच्छे से प्रूव करती है, जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं वी फील बेटर। हाउ डू वी मूव आवर बॉडी इन अ वर्किंग स्पेस? अब ऑफिस में या अगर आप स्कूल में काम करते हैं, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी भी स्पेस में मूवमेंट आप कैसे लाएंगे? उसका सिंपल सा तरीका ये है, आपका जो ब्रेक टाइम है, टेक अ शॉर्ट वॉक। व्हेन इज योर ब्रेक टाइम? यू जस्ट गो अराउंड एंड ऑब्जर्व नेचर। आपका जब ब्रेक टाइम है, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जब ब्रेक टाइम है, यू कैन ऑलवेज टेक आउट टाइम टू जस्ट सिट क्वाइटली ऑन योर डेस्क एंड क्लोज योर आईज फॉर 5 minutes. These little things help to relax your brain and it helps your body also to feel comfortable and not get stressed out. एक एनर्जी क्रिएट करने का बहुत अच्छा तरीका है जिसके बारे में हम ज़्यादा अटेंशन नहीं पे करते। ये मेरे लास्ट 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि हमारे को जितना काम करना चाहिए, as women, I think we always multitask or we try to control too many things or try to do too many things in a short span of time. तो अगर हम अपनी लिस्ट को देखें जो हम बनाते हैं, जो मुझे काम करने हैं, उसमें से आपको 3 से 4 पॉइंट्स कम कर देने चाहिए। अगर हम बहुत सारे काम बहुत शॉर्ट स्पैन में करने की कोशिश करते हैं, जो कई बार मैं भी करती हूँ, सो दैट अरे हो गया, खत्म हो गई मेरी लिस्ट से, ये टिक ऑफ हो गया, टिक ऑफ हो गया, टिक ऑफ हो गया, तो आई फील मैंने काम खत्म कर लिया। जो मैं अटेंशन पे नहीं करती वो ये है कि उस काम को मैंने उस क्वालिटी का नहीं किया। जब मैं उस क्वालिटी का वो काम नहीं करती हूँ तो मुझे उस काम को रिविजिट करने की लगातार ज़रूरत पड़ती है। आई हैव टू गो बैक टू इम्प्रूव इट और टू रीडू इट और टू रीथिंक अबाउट इट। तो आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, एनर्जी हाई लेवल रखने के लिए, अपने काम को इंजॉय करने के लिए उतना ही काम अपनी लिस्ट में रोज बनाएं जो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है कि मेरे से काम नहीं हो पा रहा, तो गारंटीड है उस काम की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी हैबिट्स, अपनी लाइकिंग, अपनी जॉयफुल चीजें जो आप जिंदगी में आपको अच्छी लगती हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए। हो सकता है आपका जॉब आज ऐसा हो जो यू हेट टू गो टू वर्क। आप सुबह उठते हैं और कहते हैं ओह माय गॉड, पड़ गई मुसीबत, अब मुझे काम पे जाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरह ऐसी स्पेस में हैं तो ये डिस्कवर करने की कोशिश करिए सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस से, MBT टेस्ट लेके, ऑनलाइन टेस्ट लेके ये फिगर आउट करने की कोशिश करिए आपका स्किल सेट क्या है, आपको क्या चीज़ें करना अच्छा लगता है, वो कौन सी चीज़ है जो आप करते हैं आपको काम ही नहीं लगता वो। अगर आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें अपना स्किल सेट डेवलप करेंगे, आज नहीं तो कल आप वो काम कर सकेंगे जो आपको काम लगेगा ही नहीं। इट विल नॉट बी वर्क फॉर यू। उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि ओह माय गॉड मुसीबत पड़ गई, मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। तो ये पहचानना या ये समझना कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या अच्छा लगता है, ये एक क्रक्स, एक पिलर है आपकी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे एंड यू विल एंजॉय योर वर्क एंड यू विल क्रिएट द नेसेसरी एनर्जी विद इन योर बॉडी दैट विल हेल्प यू टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।